सर्व वर्ल्ड वाइड मीडिया परिवार की ओर से हम पंडित शरद मिश्र इस कार्यक्रम को देख रहे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज के इस भाग में हम जबरदस्ती थोपे गए अंग्रेजी कैलेंडर से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को जानेंगे। आज हम जानेंगे कि यूरोप में 17वीं शताब्दी से पहले साल के सिर्फ 10 महीने ही हुआ करते थे। बचे हुए 2 महीने क्यों नहीं थे, हम बताएंगे। फाइनेंशियल ईयर क्यों 1 अप्रैल से शुरू होता है? तारीख बदलने का समय रात 12 बजे ही क्यों होता है? जानिए और फिर बढ़ाइए एक कदम इंडिया से आर्यावर्त भारत की ओर। आज की चर्चा शुरू करते हैं सबसे पहले 10 माह का साल और कैसे ये 12 महीनों में बदला। अंग्रेजों के शासन ने संपूर्ण दुनिया पर एक नया कैलेंडर लाद कर रख दिया जो कि बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं है। दुनिया का लगभग प्रत्येक कैलेंडर सर्दी के बाद वसंत ऋतु से ही प्रारंभ होता है। यहाँ तक कि ईसवी सन वाला कैलेंडर जो आजकल प्रचलन में है वो भी कभी मार्च से ही प्रारंभ होता था। इंडिया के दत्तक पुत्र, मानस पुत्र या धर्मांतरित पुत्र इस कैलेंडर के अनुसार ही आज अपना उत्सव मनाते हैं। प्राचीन रोमन कैलेंडर में मात्र 10 माह हुआ करते थे और वर्ष का शुभारंभ 1 मार्च से होता था। दुनिया भर में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर को पोप ग्रेगरी अष्टम ने सन 1582 में तैयार किया था। ग्रेगरी ने इसमें लीप ईयर का भी प्रावधान किया था। ईसाइयों का एक और पंथ ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च रोमन कैलेंडर को मानता है। इस कैलेंडर के अनुसार नया साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। यही वजह है कि ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वाले देशों में जैसे रूस, जॉर्जिया, यरूशलेम और सर्बिया में नया साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। रोम का सबसे पुराना कैलेंडर वहां के राजा न्यूमा पोम्पिलियस के समय का माना जाता है। इस कैलेंडर में 12वां महीना फरवरी था, अर्थात साल में सिर्फ 10 महीने। इस कैलेंडर में कई बार सुधार किए गए। पहली बार इसमें सुधार पोप ग्रेगरी 13वें के काल में 2 मार्च 1582 के उनके आदेश पर हुआ। क्योंकि यह पोप ग्रेगरी ने सुधार कराया था, इसलिए इसका नाम ग्रेगरियन कैलेंडर रखा गया। सन 1752 में इसे पुनः संशोधित किया गया। तब सितंबर 1752 में 2 तारीख के बाद सीधे 14 तारीख का प्रावधान कर इसे संतुलित किया गया, अर्थात सितंबर 1752 में मात्र 19 के ही दिन थे। तब से इसके सुधरे हुए रूप को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। बहुत प्राचीन समय से ही मार्च में नए वर्ष का प्रारंभ होने का दुनिया भर में प्रचलन रहा है। मार्च में आज भी दुनिया भर में बही खाते बदलने, खाता बंदी करने या कंपनियों में मार्च एंडिंग के कार्य निपटाने का प्रचलन आज भी जारी है। अब आते हैं फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत पर। क्यों ये 1 अप्रैल से शुरू होता है, जबकि पाश्चात्य संस्कृति 1 जनवरी को अपना नया साल मनाती चली आ रही है। 17वीं शताब्दी के आरंभ में जब अंग्रेज भारत पहुंचे तो यहाँ की प्रचलित सभ्यता, संस्कृति और मान्यताओं को देखकर आश्चर्यचकित थे। जल्द ही अंग्रेजों ने जान लिया कि यही संस्कृति और मान्यताओं के बलबूते भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। उन्होंने देखा कि चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से भारतीयों का नया साल शुरू होता है। गणना करने पर यह मार्च अप्रैल के बीच आता हुआ उन्हें लगा, तो उन्होंने अपनी सुविधा के लिए इसे 1 अप्रैल से मान लिया। जहां जहां अंग्रेज गए वहां भी उन्होंने इसे प्रचलित कर दिया, जिसे लगभग पूरी दुनिया आज भी मानती चली आ रही है। क्या आपको ये तर्कसंगत नहीं लगता है?
कमेंट कर हमें जरूर बताएं। अब हम बात करते हैं कि रात 12 बजे दिन की तारीख बदलने के बारे में। अंग्रेज अपना तारीख या दिन रात 12 बजे से बदल देते हैं, जबकि दिन की शुरुआत सूर्योदय से होती है। तो रात 12 बजे नया दिन का क्या तुक बनता है? जी हाँ, तुक बनता है। भारत में नया दिन सुबह से गिना जाता है। सूर्योदय से करीब 2-2.5 घंटे पहले के समय को हम लोग ब्रह्म मुहूर्त की बेला कहते हैं और यहां से नए दिन की शुरुआत होती है, यानी कि करीब 4:30 बजे के आसपास। और इस समय इंग्लैंड में समय रात के 12 बजे के आसपास का हुआ करता था। चूंकि उस समय भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था, अंग्रेजों का आधिपत्य देश भर में था और उनके पूरे देश की आय का सबसे बड़ा स्रोत भी हमारा देश था। इसी वजह से वो अपना समय यहां से मिलाकर रखना चाहते थे। अब आगे बताने की जरूरत तो है नहीं, आप खुद ही समझ गए होंगे कि क्यों रात 12 बजे के बाद तारीख बदलने का प्रचलन शुरू हुआ। अंग्रेजी कैलेंडर को बनाने में कोई खगोलीय घटना नहीं की गई है, बल्कि उसे सीधे ही भारतीय कैलेंडर से कॉपी करके उसमें कुछ बदलाव किए जाते रहे। दुनिया में सबसे पहले तारों, ग्रहों, नक्षत्रों आदि को समझने का सफल प्रयास भारत में ही हुआ था। तारों, ग्रहों, नक्षत्रों, चांद, सूरज आदि की गति को समझने के बाद भारत के महान खगोल शास्त्रियों ने भारतीय कैलेंडर विक्रम संवत को तैयार किया था। लेकिन यह कैलेंडर इतना व्यापक था, इतना अधिक व्यापक था कि इसे समझना तो कठिन था, क्योंकि इसमें चंद्र की गतियों के अलावा सूर्य की गति और नक्षत्रों की गति का भी ध्यान रखा गया था। इसलिए तो सूर्य मास, चंद्रमास और नक्षत्र मास तीनों में ही इसे शामिल किया गया। लेकिन पश्चिमी जगत के अल्पज्ञानी इसे समझ ही नहीं पाए। इसी के आधार पर अलग अलग देशों के सम्राट और खगोल शास्त्री इसी के आधार पर अपने कैलेंडर बनाने का प्रयास करते रहे और जो बना वो आज हम सबके सामने है। पिछले 1400 वर्षों में अनेक देशी और विदेशी राजाओं ने अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की तुष्टि करने के लिए तथा इस देश को राजनीतिक, धार्मिक, भाषाई दृष्टि से पराधीन बनाने के प्रयोजन से अनेक संवतों को चलाया, किंतु भारत राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान केवल विक्रमी संवत के साथ जुड़ी है। अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा और पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के कारण आज भले ही सर्वत्र ईसवी संवत का बोलबाला हो और भारतीय तिथि मासों की काल गणना से लोग अनभिज्ञ होते जा रहे हों, परंतु वास्तविकता ये भी है कि दुनिया को सच की ओर लौटना ही होगा। हमारे देश से गोरे अंग्रेज तो चले गए, मगर अपनी कुत्सित मानसिकता काले अंग्रेजों के रूप में छोड़ गए। ये मानसिकता विदेशी परंपराओं और फूहड़ नाच गानों की ऐसी दीवानी है कि अपने देश की गरिमामयी संस्कृति और परंपराओं, मूल्यों और आचरण का इनके लिए कोई मूल्य नहीं है। संस्कृति के इस प्रदूषण के करेले में नीम का काम किया है सैटेलाइट चैनलों ने। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रायोजित विदेशी उत्सवों को इन चैनलों पर खूब प्रचार मिलता है, मगर हमारे अपने ही देश की परंपराओं और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर इन चैनलों द्वारा हमेशा उदासीनता बरती जाती रही है। लेकिन धीरे धीरे ही सही, समय बदल रहा है। आज हम कुछ न्यूज चैनल्स में अपनी पारंपरिक त्योहार उत्सवों की भव्यता और सार्थकता को देख रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप 31 दिसंबर की रात 12 बजने का बेसब्री से इंतजार न करिए या
12 बजे नए साल की खुशी में दारू मत पीजिए या मुर्गा मटन मत खाइए। हम तो बस केवल यही कहेंगे कि देखिए खुद को, पहचानिए अपने आप को। हम भारतीय हैं, विश्व गुरु भारत के वासी। कुछ शताब्दियों को छोड़ दें तो पूरी दुनिया हमारे पीछे चली है और आने वाले समय में एक बार फिर से हमारे पीछे होगी। चुनाव आपका है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।